हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर्यन सर। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी 5 वीडियो तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे दिया गया था, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं आज छोटा छोटा एमसीक्यू टाइप सम्स किस तरह से बनाते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, हमको ये चेक करने बोला है कि ये दोनों जो है इसका ही रूट है। रूट बोलने का मतलब हम बताना ये चाहते हैं कि जस्ट सपोज करो इसको सॉल्व करेंगे तो हाईएस्ट 2 आंसर आएगा, तो जो 2 आंसर आता था वो उसका रूट होता था, है ना। तो यहाँ बोला है सॉल्व नहीं करना है, आपको बस ये साबित करना है ये दोनों का दोनों इसी का आंसर है। ठीक है, ये साबित करना है हमको बस। तो एक एक करके बारी बारी चलते हैं, देखते हैं। देखो LHS, ठीक है, देखो जैसे ही 0 LHS में पुट करेंगे तो RHS में कितना दिया हुआ 0, तो 0 ही आना चाहिए, तब जाके ये जो है कहलाएगा ये इसका रूट है। ठीक है, और दोनों का दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई किया और एक को पुट किए तो 0 नहीं आया, तो वो उस इक्वेशन का रूट नहीं होगा। इस बात का ख्याल रहे। कभी कभी स्टूडेंट के माइंड में ये होता है, दोनों में से देखा एक को पुट किया सेटिस्फाई कर गया, दूसरा नहीं कर रहा है, तो लिख देते हैं रूट ऑफ द इक्वालिटी इक्वेशन। नहीं, द्विघात समीकरण का यह मूल नहीं होगा। जब तक कि दोनों दो वैल्यू जो दिया हुआ दोनों को बैठाया, दोनों जब तक कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तब तक वो उस इक्वेशन का रूट नहीं होगा। मान लो 0 पुट किए तो 0 आ गया, -2 भी पुट किए तो भी RHS में बैठा हुआ 0 जो है इक्वल 0 आ गया, तो बोलेंगे ये इक्वेशन इसका रूट होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि हम एक एग्जांपल तुमको दिखाते हैं। LHS कितना है 8x² + 7x। सबसे पहले x के बदले हम लोग क्या पुट किए 0, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x = 0, तो 8 यहाँ पे 0 + 7x के बदले 0। ठीक है, तो 8 × 0 0 एंड 0 कितना हो गया 0, एक तो सेटिस्फाई किया। सेकेंड दूसरा वाला अगेन 8x² + 7x है, तो अब x के बदले हम लोग -2 पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x = -2, तो यहाँ पे 8 -2 का होल स्क्वायर + 7 × -2। ठीक है, यहाँ पे हो गया 32 - 14, तो लगभग आ जाएगा 18। तो क्या RHS में कितना लाना था 0 लाना था, तो यहाँ तो 0 सेटिस्फाई किया, बट यहाँ 0 सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब इक्वालिटी इक्वेशन का रूट होगा नहीं होगा, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, -2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब 0 और -2 इस द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, और एक लेते हैं, इसे यहाँ पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें देखो ये इक्वेशन दिया है और 2, -1 है। ठीक है, बीच में गड़बड़ है, -1 है, तो एक एक करके हम लोग पुट करते हैं। हमको आंसर कितना ला LHS में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे RHS कितना 0 आना चाहिए। अगर दोनों वैल्यू पुट किए और 0 आ गया एक एक करके, तो हम बोलेंगे ये इसका रूट है, अदरवाइज हम बोलेंगे ये इसका रूट नहीं है मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले LHS x² - x - 2 व्हेन x = 2 पहले पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 - 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 -2 एंड -2, तो माइनस माइनस साइन माइनस का काम करेगा प्लस का, कितना आ गया 0, सेटिस्फाई कर गया। अगेन दूसरा भी करना चाहिए, जब तक कि दूसरा नहीं करेगा तब तक हम नहीं बोल सकते कि इसका रूट है। दोनों करेगा तभी बोलेंगे इसका रूट है, मतलब दोनों इसका मूल है। तो x² - x - 2, x के बदले हम लोग पुट किए व्हेन x = -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, x के बदले -1 -2, -1 का होल स्क्वायर कितना होगा +1, 1 माइनस माइनस +1 -2, 1 + 1 2 -2, आंसर कितना आ गया 0। देखो दोनों कंडीशन में आ गया ना। RHS कितना लाना था 0। ठीक है, LHS में जैसे ही पुट किया RHS 0 लाना था, देखो दोनों कंडीशन में 0 आया, इसका मतलब 2 and -1 इसका रूट होगा। यहाँ पे लिखेंगे 2, -1 is the roots of the given quadratic equation, मतलब 2 और -1 इस द्विघात समीकरण का मूल है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इस इक्वेशन में देखो लिखा तो इतना बहुत लंबा चौड़ा है, बस सम्स जो है बहुत छोटा है। बोला क्या k के किस मान हेतु 7x² + kx - 3 = 0 द्विघात समीकरण का एक मूल 2/3 है।
इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच 2/3 विल बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हाईएस्ट कितना आंसर आना चाहिए, 2 ठो। उस 2 आंसर में से एक आंसर तुमको दे दिया है, अब बोला है कि के का वैल्यू निकालने के लिए। बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करेंगे हम लोग। ये जो आंसर दिया ना, यही इसी से सारा काम होगा। यहाँ पर लिखेंगे द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कितना है, 7x² प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एक तो आंसर दे दिया ना, दूसरा आंसर जो हमको निकालना है, मतलब के का वैल्यू निकालना है। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट में से एक रूट दे दिया है और दूसरा पूछ रहा है, तो तुमको कुछ नहीं करना है बाबू, x के बदले में वो जो एक आंसर दिया है 2/3 उसको बस पुट कर देना है। मतलब यहाँ पे 2/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2/3, क्योंकि 2/3 तो इसी का ना एक आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे 2 आंसर आएगा, एक आंसर वो लोग बता दिया है 2/3, दूसरा पूछा है मतलब k का वैल्यू पूछा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 2/3 पुट कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही करना सब जगह। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा -3 इक्वल टू 0। ठीक है, 7 4 जा 28/9 प्लस 2k/3 -3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2k/3 -3 है, उधर क्या बनेगा +3, प्लस है उधर क्या बनेगा माइनस। ठीक है, 2k/3 एलसीएम लो कितना आएगा 9, क्या हुआ ना 9 3 जा 27 28, यहाँ पे कितना होगा 2k/3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/9। ये देखो 3 3 जा 9 कटता है ना, तो यहाँ क्या बचा 2k/1, यहाँ बचा -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 6k और यहाँ कितना हो जाएगा -1, k इक्वल टू कितना निकल गया -1/6। ठीक है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और उसको बता दिया कि एक रूट इसका ये है, तो बताइए के क्या होगा, ए क्या, बी क्या होगा, किसी का भी निकालने को जो एक आंसर दिया रहेगा उसको इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ भी सेम है, इक्वेशन दे दिया है और इसका एक आंसर देखो यहाँ दिया 8, देखो आंसर दिया -8। वहाँ पे कितना दिया था 2/3 दिया था ना, यहाँ पे बोला है कि इसको सॉल्व करने पर 2 आंसर आएगा, एक आंसर दे दिया -a, तो दूसरा बताइए क्या होगा, कुछ नहीं, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे -a। तुम लोग को समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज x² प्लस 3ax प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, तो x के बदले कितना पुट करेंगे -a, यहाँ पे होगा -a का होल स्क्वायर, x के बदले -a प्लस k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस के ऊपर स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, मतलब a² प्लस -3a² प्लस k इक्वल टू 0। 3 देखो ये प्लस a² माइनस 3a², माइनस करें कितना बचेगा 2a² प्लस k इक्वल टू 0, माइनस है उधर क्या बन जाएगा प्लस, हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह जब भी सम्स रहे बाबू, इक्वालिटी इक्वेशन में से एक का आंसर दे दिया, दूसरा पूछेगा के क्या होगा, पी क्या होगा, बस उस एक आंसर को क्वालिटी इक्वेशन में जहां जहां एक्स है वहां पुट कर दो, तुम्हारा दूसरा आंसर चला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन बड़ा हेवी है, ये आया हुआ भी है एग्जाम में। अब क्या बोला, ये क्वालिटी इक्वेशन है तुम्हारा। ठीक है, इस क्वालिटी इक्वेशन का दोनों रूट दे दिया, एक तो ये रूट है, एक तो ये रूट है। अब पूछा हमसे क्या ए और बी का वैल्यू बैठाइए, तो ठीक है बारी बारी करके पुट करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है। द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। सबसे पहले x के बदले क्या पुट करते हैं 2/3। चलो यहाँ पे होगा 2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, a इंटू 4 कितना होगा 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिए 9, यहाँ पे हो जाएगा 49, 3 3 जा मतलब 42, सॉरी 4a है यहाँ पे 9b इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है,
अच्छा 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4a 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। 4a प्लस 9b प्लस 42 है, क्या बन गया -42, इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन अब क्या पुट करेंगे, एक बार 2/3 पुट किया था, अब क्या पुट करेंगे -3 उसी इक्वेशन में। ठीक है ना, इक्वेशन क्या था ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। -3 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर -3 प्लस b इक्वल टू 0, 9a -21 प्लस b इक्वल टू 0, 9a प्लस b -21 है, क्या बन जाएगा +21, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल लेंगे। इससे पहले जो हम बनाए थे ना, वहाँ पे जो है सिंगल एक ठो खाली k निकालने बोलता था और एक ठो ही रूट दे दिया रहता था, तो हम लोग पुट करते थे, संग संग निकल जाता था। यहाँ पे देखो 2 का वैल्यू निकालने बोला, a भी बोला b भी बोला, इसीलिए 2 आंसर दे दिया, 2/3 एंड -3। तो दोनों पुट करके 2 इक्वेशन निकाल लिए। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सॉल्व किया, हम क्या किए, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किए 9 से, इक्वेशन 1 को 1 से। ठीक है ना, सॉल्व करने का तरीका पता ही होगा सबको। 4a 9b इज इक्वल टू -42, 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 एक बार 9 के साथ, एक बार b के साथ, एक बार 21 के साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 जा 81a, यहाँ पे हो जाएगा 9b और यहाँ पे हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। साइन चेंज करते हैं, ये कट गया। ठीक है, 81 - 74 मतलब कितना हो जाएगा, लगभग -77a। ये दोनों माइनस में है तो काम करेगा प्लस का, साइन बैठेगा माइनस का। 11 1 कितना है 220, देखो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 231/77। ठीक है 77 को 3 बार में, तो a इक्वल टू कितना आ गया आंसर 3 आ गया ना। अब a का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तुमको जहाँ पुट करना। तो हम क्या किए, इक्वेशन 2 में पुट किए ताकि जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे लिखे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या था मेरा पास, 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। a का वैल्यू आया 3, पुट कर दिए, प्लस b इज इक्वल टू 21, 9 3 जा 27 प्लस b इज इक्वल टू 21, b 21 प्लस 27 हो जाके बनेगा -27, तो यहाँ आंसर आ गया -6। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया है ईयर में, तो इस क्वेश्चन को बार बार तुम लोग सही से बनाना। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ये वाला देखो, इसमें 2 इक्वेशन दिया है। ठीक है, और दोनों का ना एक रूट दे दिया है 2, और तुमसे पूछा है बताइए हमको q का वैल्यू पूछा है। हम पहले दोनों इक्वेशन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, मतलब दोनों का एक आंसर दे दिया है 2। इसका भी एक आंसर है 2 और इसका भी एक आंसर है 2। तुमसे आंसर किसका मांगा है, q का। ठीक है, तो हम पहले दोनों इक्वेशन लिखते हैं, दोनों में x के बदले हम लोग बारी बारी करके 2 पुट करते हैं। चलो सॉल्यूशन, x² प्लस bx प्लस 12 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ था, और एक इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस bx प्लस q इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसमें पुट करते हैं फिर इसमें पुट करना। तो व्हेन x इक्वल टू 2 पुट किए। ठीक है, अब क्यों पुट किए इससे पहले तुमको वही बात समझ में आ जाएगा, कुछ देर रुको। 2 का स्क्वायर प्लस b, x जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 2 है, बिकॉज 2 जो है इसका रूट है, मूल है, इसीलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ होगा 2b प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो 12 एंड 4 कितना हो गया 16 इक्वल टू 0, तो 2b प्लस 16 है, उधर क्या बनेगा -16, 2 8 जा 16, b का वैल्यू कितना आया -8, इसीलिए पहले इसमें पुट किया क्योंकि मेरा b का वैल्यू संग संग निकल जाएगा। यहाँ b और q दोनों था, इसीलिए हम लोग इसको अब बाद में पुट करेंगे, क्योंकि अब हमको b का आंसर मिल गया। तब यहाँ b के बदले -8 पुट करेंगे और x के बदले तो तुम लोग को पता ही है 2 पुट करना, क्योंकि 2 इन दोनों इक्वेशन का रूट है, इसका भी रूट है इसका भी रूट है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे भी x के बदले कितना पुट करेंगे 2, क्योंकि 2 जो है कॉमन रूट है, कॉमन मूल है, इसका भी मूल है और इसका भी मूल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, b के बदले a जो वैल्यू निकाले हैं -8, तो यहाँ -8 और x के बदले 2 प्लस q इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 8 2 जा 16 प्लस q इक्वल टू
0, ठीक है। 4 माइनस 16 कितना होगा, -12 प्लस क्यू इक्वल टू 0, -12 उधर क्या बनेगा, +12। आ गया आंसर, ठीक है। इसका देखो क्या बोला है, बोला है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका दोनों मूलों का योग और गुणनफल समान है तो k का वैल्यू निकालिए। मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सम ऑफ द रूट निकालिए, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालिए, दोनों का वैल्यू इक्वल है तो बताइए k का वैल्यू कितना होगा। बहुत इजी सिंपल सम से तुम लोगों को सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू निकालना हम सिखाया है इसके प्रीवियस वाले वीडियो में। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज kx² प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के पास जो रहता है उसको a बोलते हैं, x के पास जो रहता है उसको b बोलते हैं, और ये पूरे को हम लोग c बोलते हैं। ये बात तो पता है, ठीक है। अब सम ऑफ द रूट निकालो, सम ऑफ द रूट मतलब मूलों का योग, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b के प्लेस में कौन है बाबू, 2, a के प्लेस में कौन है, k, छोड़ दो यहाँ पे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब मूलों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या था, c/a। c के प्लेस में कौन है, 3k, और a के प्लेस में कौन है, k, ठीक है। k कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा, 3। तो बाय द प्रॉब्लम वो क्या बोला है कि सम ऑफ द रूट का वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू, इन दोनों वैल्यू क्या इक्वल है। तो -2/k इज इक्वल टू 3 होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a से मल्टीप्लाई होगा 3k हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, और k के बदले कितना निकल गया, -2/3, ठीक है। बस खाली समझना बोलना क्या चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। -2 मान लो नहीं है, जस्ट सपोज, काम खत्म करो, हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर तुमको बताते हैं क्या बोलना चाहता है। गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या दिया हुआ, x² - 3x प्लस k इक्वल टू 0। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट ही क्यों निकालेंगे, थोड़ा देर रुको, तुमको समझ में आ जाएगा कि सम ऑफ द रूट क्यों नहीं निकाले, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्यों निकाले। हम सबसे पहले खाली प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब मूलों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या पढ़े थे, c/a। c के प्लेस में कौन है, k, और a के प्लेस में कौन है, 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट तुम्हारे हिसाब से कितना आया, k/1, और उसके हिसाब से कितना बोला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, -2। इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाले। देखो यहाँ पे बोला है कि दोनों के मूलों का गुणनफल -2 है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट उसके हिसाब से आंसर कितना दिया हुआ था, -2, है ना। तो बाय द प्रॉब्लम मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया k/1, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर कितना दिया है, -2। तो 1 × -2 तो k का वैल्यू कितना आ गया, -2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समीकरण के दोनों मूलों का योग 0। देखो इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू दिया हुआ था ना -2, इसमें सम ऑफ द रूट का वैल्यू दिया, देखो सम ऑफ द रूट इज 0, मतलब उसका आंसर कितना दिया, सम ऑफ द रूट का वैल्यू 0 दिया। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने हिसाब से सम ऑफ द रूट निकालेंगे, और अपना आंसर को इस सम ऑफ द रूट का आंसर ये लोग कितना दिया, 0, इसके साथ कंपेयर कर देंगे। जिस तरह यहाँ पे क्या किया हम लोग, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर वो लोग दे दिया था, तो हम लोग अपने से प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाले इस इक्वेशन से। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आया, k, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया हुआ था, -2, कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया मेरा। यहाँ भी सेम काम करेंगे पहले, लेकिन इक्वेशन को हम लोग सजाएंगे, x² - x इज इक्वल टू k 2x - 1, ठीक है ना। देखो x² - x, k एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2kx, k एक बार इससे होगा तो -k, सबको इधर लेके आओ। तो x² - x माइनस 2kx प्लस k इक्वल टू 0। ये प्लस में था, इधर आया माइनस, ये माइनस में था, इधर आया प्लस। उसके बाद x², इन दोनों से, दोनों पास x है ना, तो -x कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2k
प्लस के इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले, सम ऑफ द रूट। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द रूट का आंसर वो लोग कितना बोला है, वो लोग बोला है 0, इसीलिए उन लोग जिस चीज का आंसर वो लोग दे देगा उसी चीज को हम सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने की जरूरत है नहीं ना, क्यों? क्योंकि हमको प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कोई काम ही नहीं है, हमको सम ऑफ द रूट का आंसर दे दिया 0, इसीलिए हम लोग अपना सम ऑफ द रूट निकालेंगे और कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट, फॉर्मूला क्या पढ़े थे, -b/a। तो बताओ b के प्लेस में कौन है, x को हटा दो तो -1 + 2 के है, -1 + 2 के, ये है ना b के प्लेस में। जैसे तुम लोग बता दें, यहाँ पे a के प्लेस में है 1, b के प्लेस में है -1 + 2 के, और c के प्लेस में कितना है k, ठीक है। तो b के प्लेस में क्या लिखे माइनस, और ये माइनस तो बाहर में रहेगा, और a के प्लेस में कितना है 1, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो क्या कितना आया 1 + 2k/1। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से आया सम ऑफ द रूट 1 + 2k, और उसके हिसाब से सम ऑफ द रूट का वैल्यू कितना बोला था 0, ठीक है। तो 2k + 1 हो जाएगा, क्या बनेगा -1, k इक्वल टू कितना निकल गया -1/2, ठीक है। सब क्वेश्चन तुम्हारे बुक में MCQ में या एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, चेक करते करो, तुमको सब आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, और तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, और कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन को जरूर डालो वहाँ पे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करो ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। ओके।